नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है साहित्यिक पत्रकारिता का वर्तमान परिदृश्य, और इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक संजय पंडिता जी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल जी। पंडिता जी और संजीव कंडवाल जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की शुरुआत कंडवाल जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि एक ज़माने में हम देखते थे कि मुख्य धारा के जितने अखबार हमारे थे, उन सभी अखबारों का जो रविवासरीय परिशिष्ट होता था वो शुद्ध रूप से साहित्यिकी पर आधारित होता था। साहित्यिक चर्चा परिचर्चा, कहानियाँ, कविताएं उसमें होती थी। लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 दशक से हम देख रहे हैं कि वो पृष्ठ गायब हो गया है। तो पहला सवाल तो मेरा, क्योंकि आप पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है, क्या वजह है कि वो जो साहित्यिक परिशिष्ट था वो अब गायब हो गया है और उसकी जगह तमाम चीज़ें आ गई? जी नोटियाल जी, इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में देना चाहूँगा कि अखबार अब जो हैं अपने पाठक वर्ग को लेकर बहुत संजीदा हो गए हैं। अब अखबारों के सामने अपना स्पष्ट रूप से एक टीजी है, एक टारगेट ग्रुप है कि हमने किसको अखबार पढ़ाना है और जिसको पढ़ाना है उसकी अभिरुचि क्या है, उसको किस तरह की खबरें पसंद हैं। तो एक सिलेक्टेड टारगेट ग्रुप है, टारगेट रीडर हमारे पास अखबारों के पास है, और उसके हिसाब से अब खबरों का सिलेक्शन होता है। ओके। दुर्भाग्य से उस रैंकिंग में साहित्य की जो रैंक है वो काफ़ी नीचे आती है। तो इसलिए जो है साहित्य की भूमिका अखबारों में लगातार कम होती गई है। और पहले जब अखबार जो शुरुआती दौर था, या जो आज से मतलब आपने 10 से 15 साल पहले की बात की है, उससे पहले जो है अखबारों में ये एक तरह से अपने पाठक का एक तरह से हम वैज्ञानिक तौर पे मतलब एक वर्गीकरण नहीं करते थे कि हमारा कौन पाठक है कौन नहीं है। लेकिन अब जब बाजार आया है तो बाजार के दबाव में वो ये मतलब सभी अखबारों पे दबाव आया कि आप अपने रीडर को तय करिए। न सिर्फ मतलब रीडर की पसंद, बल्कि आपको रीडर भी तय करना है कि हमने किसको अखबार पढ़ाना है। क्या बात है। ये रीडर भी तय करना है कि हमने किसको अपना अखबार पढ़ाना है। तो उसकी फिर पसंद के, उसकी अभिरुचि के हिसाब से चीज़ों को तय किया जाता है। तमाम बदलाव आए हैं, उसमें साहित्य का कम हुआ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें बढ़ी हैं, उसमें गैजेट्स का काफ़ी अब खबरें बढ़ी हैं। ये आज से 15 साल पहले नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो जब नया पाठक आया है या अब तय हुआ है कि हमने किसको अपना अखबार पढ़ाना है, तो उसकी अभिरुचि में देखा गया कि मोबाइल अब हर किसी की ज़रूरत है। तो गैजेट से जुड़ी भी तमाम चीज़ें अब जो हैं रविवार के दिन आती हैं या बाकी दिनों में भी आती हैं। दुर्भाग्य से साहित्य की रैंकिंग, मैं फिर बता रहा हूँ कि साहित्य की रैंकिंग घटती गई, और इसके चक्कर में साहित्य की भूमिका अखबारों में सीमित होती गई। अब अखबारों में साहित्य आता है, लेकिन बहुत मामूली से ही आता है। वो एक तरह से बस किसी तरीके से वो एक चल रही है एक धारा के, उसको किसी जिंदा रखा हुआ है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा भविष्य मुझे अब नज़र नहीं आता है। तो मुख्य तौर पर प्रिंट की तो बात मैंने आपको बताई। बाकी एक दूसरा अभी मीडियम है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मुख्य तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेसिकली विजुअल का माध्यम है जी, और जो साहित्य है वो छपे हुए शब्दों का, काले शब्दों का एक संसार है। तो वो उसमें फिट है ही नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कभी कभार कोई साहित्य पे कोई बहुत अच्छा सा ग्लैमरस सा कोई एक गोष्ठी टाइप का एक इवेंट नुमा हो जाता है, तो वो साल भर में एक आधा बारी ऐसा लेकिन हो पाता है जी। तो वो उसे करके अपनी एक भूमिका निभा लेते हैं, और अखबार जो है अब रविवार के दिन थोड़ा बहुत जगह देके साहित्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जी। कुल मिलाकर इस रूप में मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कंडवाल जी, मैंने वही कहा कि जो उस फील्ड के लोग हैं, जो बहुत करीब जाकर वहाँ काम करते हैं, वही उसके टेक्निकल पक्ष को हमारे सामने ला पाएंगे। इसीलिए ये सवाल मैंने विशेष रूप से आपके लिए रखा था कि क्या वजह है कि साहित्य, जबकि साहित्य तो हर मनुष्य की रगों में साहित्य दौड़ता ही दौड़ता है, चाहे वो किसी भी, और वो अखबारों से अगर गायब हो रहा है। आपने ठीक कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी साल में कोई एक इवेंट आयोजित कर देते हैं और वो, लेकिन संजय पंडिता जी, आप तो एक साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 3 भाषाओं के जानकार हैं, और मैं जानता हूं कि सभी भाषाओं के अखबार आप पढ़ते हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरफ कंडवाल जी ने हमारा ध्यान खींचा कि
हिंदी पट्टी के जो अखबार हैं, मुख्य धारा के अखबार, उनमें साहित्य कम हुआ है, उसकी जगह बहुत सीमित हो गई है, वो सिमट गया है। लेकिन अंग्रेजी और उर्दू में क्या स्थिति है, और उसको आप जब आप हिंदी के बरक्स देखते हैं तब आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जैसे कांटवाल जी ने कहा, जो पाठक है उसके पास जो अवेलेबल लिटरेचर आना चाहिए था पेपर्स के माध्यम से, वो घट गया है, बहुत कम हो गया है। और जहाँ तक अब स्पेस की बात है, किस पेपर में कितनी स्पेस दी जाती है साहित्य को, और साहित्य एक छोटा शब्द नहीं है, साहित्य बड़े प्रारूप में ले लीजिएगा आप इसको। आप साहित्य का डिफाइन करेंगे आप तो इसमें आपकी पोइट्री भी आती है, इसमें ड्रामा भी आता है, इसमें प्रोज भी आती है, इसमें नॉवेल्स भी आते हैं, इसमें फिक्शन भी आता है। तो अगर हम डिबेट करेंगे इन सब चीज़ों को कि क्या ये संभव है कि इनको पेपर के माध्यम से इनको कुछ स्पेस मिले ताकि पाठक के पास वो चीज़ें आ जाए जिससे वो दूर होता जा रहा है। तो जहाँ तक जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न में सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा, जहाँ तक उर्दू की बात है, चूँकि मैं उर्दू पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास उर्दू के पेपर आते हैं, ई पेपर्स, तो उनमें हर दिन एवरी डे एक पेज पूरा भरा पड़ा रहता है जिसमें साहित्यकारों को स्पेस दी जाती है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि पाठक जो है वो साहित्य से थोड़ा जुड़ा रहता है, जो उर्दू वाले क्षेत्र के लोग हैं। तो उनके पास ये साधन है जानने का कि ये कौन से सज्जन पुरुष है, ये कौन से राइटर है जिनको मैंने पढ़ना है, क्योंकि उसके पास एक रेडिली अवेलेबल ये लिटरेचर आ ही जाता है। पर जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में डेली जो पेपर्स हमारे यहाँ आते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, आप हिंदू ले लीजिए, आप हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, कोई सा भी पेपर ले लीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, इनमें डेली तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है हमें। अगर मिल रहा है तो संडे के दिन कुछ चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। और जो जहाँ तक साहित्य की मैंने पहले ही बात की, साहित्य एक बड़ा शब्द है, उनमें नैरेटिव साहित्य आ जाता है। नैरेटिव साहित्य का मतलब होगा आप या तो वो लेख लिख रहे हैं जिनमें आपका ट्रैवलॉग्स है, जिनमें इवेंट बेस्ड है, पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है, जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें उनको दर्शाते हैं। तो उनसे जो आपको स्वाद चाहिए था साहित्य पढ़ने का, वो तो मिल ही नहीं रहा है ना। क्या बात। जब वो मिल ही नहीं रहा तो पाठक के पास जो साधन पढ़ने का था, एक किताब पढ़ने का था, किताब के बाद उसका विवेचना करने था, किताब के बाद उसके क्रिटिकल एनालिसिस करनी था, वो कहीं वो सारी लुप्त हो गई है। जिसकी वजह से जो ये हमारी धरोहर थी, जैसे पुराने जितने भी हमारे शायर रह चुके हैं, साहित्यकार रह चुके हैं, ये तो अब हम जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, पर लिखा क्या उन्होंने, हमारे पास टाइम ही नहीं पढ़ने का। जो माध्यम हमारे पास क्लिक करता था माइंड में कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे आज किसी बड़े अच्छे कवि की जो रचना उसने दी है उस पे पढ़ के मुझे शायद कुछ सीख जाऊं। जैसे आपके प्रारंभ में आपने कहा कि कोई कोट दिया जाता था, उसी को इलाबरेट करके बहुत बड़ा लेख दिया जाता। उस कोट का मतलब क्या रहता था? जो वो कोट दिया जाता था वो बड़े बड़े पोइट्स का, बड़े बड़े साहित्यकार के कोट थे, जिन्हें अपना जीवन सारा उन चीज़ों में डाल दिया था जहाँ उन्होंने समाज के लिए कुछ दिया हुआ है। और उस देने के बाद जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसका कोट किया, और उसके बाद मैंने अपनी उस पर एक नया लिटरेचर के रूप में उसमें एक फॉर्म दे दिया। ये सारी चीज़ें जो है, जो आपके प्रश्न रहे, ये सारी चीज़ें इनसे बहुत दूर हो चुके हैं हम। दूर इसलिए भी है क्योंकि जैसे मेरे मित्र साथी ने कहा कि अखबारों में अब स्पेस बहुत कम है। क्यों कम है? इसलिए कम है कि क्योंकि उनके पास फिनेंशियल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। साहित्यकार तो दे देगा उनको थोड़ा सा, लेकिन पढ़ने वाला पाठक उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो साहित्यकार क्यों दे देगा वहाँ पे, और ये उसको स्पेस क्यों दे देंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि साहित्य को जो स्पेस मिलनी चाहिए थी पेपर्स में, वो नहीं मिल रही है। हाँ, 2-3 पेपर्स ऐसे जिनमें, जैसे पंजाबी है, पंजाब का जो कुछ पेपर्स है उनमें साहित्य को स्थान दिया जाता है। आपका इंग्लिश में कुछ पेपर्स है जो वीकली उनको स्थान दिया जाता है, हिंदी में भी स्थान दिया जाता है। लेकिन मैंने मोस्टली यहाँ पे ये पाया, जो जितने भी हिंदी के पेपर है, या तो आध्यात्मिक बेसिक लिटरेचर दिया जाता है, या उसमें किसी कवि की कोई बड़ी सी रचना ली, उसमें कट पेस्ट करके डाल दिया उससे। तो वो आपके साहित्य का जो एक जुड़ना, जैसे कि जोड़ना है, अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करना, उससे आप दूर होते जाते हैं। एक पे क्या मैं इस पे एक सवाल थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहूँगा कि जो आपने एक बात कही है कि आपने कहा कि अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, उर्दू में है और पंजाबी में है, आपने बात कही है। तो ये बात सच है। मैं इसको थोड़ा सा इस रूप में विस्तार देना चाहूँगा कि जो भाषाई अखबार हैं, जो
किसी खास जुबान में कर रहे हैं। वो असल में समाचार तो दे ही रहे हैं, सूचना तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपने भाषा की की सेवा भी कर रहे हैं। तो वो इस भावना से भी प्रेरित हैं, इसलिए वो उनके अंदर वो साहित्य को वो दे रहे हैं, जगह बड़ी दे रहे बात हैं। उर्दू में बिल्कुल ये इसलिए क्योंकि वो एक अपनी जुबान को, अपनी भाषा को भी जो है वो कहीं उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए वो जगह देते हैं। पंजाबी में है, पंजाबी जो अखबार निकलते हैं वो सारे मतलब कहीं ना कहीं भाषाई गौरव के साथ भी निकलते हैं। जी, भाषाई गौरव बड़ा, तो इसलिए वो जगह देते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में वो भाषाई गौरव वाली बात रही नहीं है। ये मल्टी एडिशन वाले पब्लिकेशन हो गए हैं, तो इनमें व्यावसायिकता ज़्यादा हावी हो गई है। तो भाषाई गौरव वाली बात किसी के पास अब नहीं है। अंग्रेजी में बिल भी नहीं है। और लेकिन कंडवाल जी, इसी संदर्भ में मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि एक दौर में आपको भी ध्यान होगा और पंडिता जी को भी स्मरण होगा, जब हम लोग अखबार पढ़ते थे, बहुत अच्छी तरह मुझे याद है कि हमारी साहित्यिक बिरादरी के हम जो वरिष्ठ साहित्यकार थे, उनमें बहुत सारे नाम हैं, कुछ का मेंशन करना ठीक नहीं होगा। इतने महान साहित्यकार उसमें संपादन के दायित्व का निर्वहन करते थे, वो बतौर संपादक वहाँ पर होते थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है उसको भी गति दी, अखबार की माने पत्रकारिता के अलावा। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि जो संपादक हैं वो साहित्यिक बिरादरी से नहीं आते हैं। क्या एक ये वजह तो नहीं है कि हमारे जो अखबार हैं अब उनकी भाषा, उनका विन्यास, उनका कलेवर एकदम व्यावसायिक सा हो गया है और उसमें साहित्य बिल्कुल ही गायब हो गया है? क्या ये वजह है? जी, ये भी एक वजह है कि अब वो साहित्यिक मिजाज वाले, साहित्यिक रुझान वाले लोग अब उस रूप में पत्रकारिता में नहीं हैं। लेकिन इसके कारण पर मैं थोड़ा सा विस्तार से इस रूप में देना चाहूँगा कि पहले पत्रकार जो व्यक्ति था वो आजीविका के रूप में, उस रूप में उसका डिफाइन नहीं था। वो पत्रकार एक समाज सेवक भी होता था, साथ में एक शिक्षक भी होता था, वो लेखक भी होता था, साहित्यकार भी होता था, और वो इसके अलावा पत्रकारिता करता था। एक पूरी तरह से एक वृत्ति का माध्यम उसका पत्रकारिता पहले नहीं था। लेकिन पिछले 20-30 सालों में अब लोग पत्रकारिता को आजीविका के लिए चुनने लगे हैं उस रूप में, और बाकायदा उसका प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं। तो वो फिर साहित्यिक रुझान वाले लोग इसमें कम आ रहे हैं। जो साहित्यिक रुझान वाले लोग हैं वो पूरी तरह से फिर साहित्य की धारा में ही चले जाते हैं, और जिनको अपना जो है अखबार मतलब जो मीडिया में रहना चाहते हैं, जो पत्रकारिता में रहना चाहते हैं, वो फिर पत्रकारिता में क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो उनके अंदर वो लगातार वो मतलब एक चरणबद्ध तरीके से वो साहित्य का रुझान फिर इस कारण पत्रकारिता में जो साहित्य बिरादरी के लोग थे वो घटते गए। और इसलिए जो है अब जो शिखर पे हैं वैसे लोग नहीं बचे हैं। जो साहित्यिक रुझान के लोग हैं भी तो वो बहुत मतलब अब कम संख्या में हैं। और एक ये भी दबाव है कि चूंकि मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में दे दिया है कि साहित्य के लिए गुंजाइश कम बची है, तो खबरों में साहित्य का जो टच था वो कम नजर आने लगा है। और इसलिए मतलब दोनों ही बातें हैं कि एक तो लोग बाकायदा ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, जर्नलिज्म के अलग अलग कोर्सेज करके आ रहे हैं, तो साहित्य उनका वहीं छूट गया। जो साहित्य की धारा वाले लोग हैं वो पहले ही अपनी अलग धारा में चले गए हैं। पहले होता क्या था कि सभी लोग आगे बढ़ते थे, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे साहित्यिक फुट भी नजर आता था, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो लेकिन कंडवाल जी, आपने जिस तरफ हमारा ध्यान खींचा उसी को आगे बढ़ाते हुए पंडिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरफ कंडवाल जी कह रहे थे कि जब अखबार, भाई सीधी सी बात है, आप बाज़ार में खड़े हैं तो बाज़ार के दबावों को तो आपको स्वीकार करना होगा, अदरवाइज़ तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि बाज़ार के दबावों के साथ ही आप चलें। कंडवाल जी जिस तरफ कह रहे हैं कि भाई उसमें स्पोर्ट्स की जगह है, फिल्मों की जगह है, राजनीति तो है ही है, सामाजिक मसले भी उसमें तमाम हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण एक बड़ा इशू है और अखबार उसको बड़ी प्रमुखता से उठा भी रहे हैं। कंडवाल जी का कहना है कि जो साहित्य है वो दुर्भाग्य से इतने नीचे पायदान पर आता है कि उसको अगर आप स्पेस देंगे भी तो कितने साहित्यकार हैं जो अखबार को पढ़ते हैं या जो उसमें रुचि लेते हैं। आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखबार तो छोड़िए, हमारे पूरे सामाजिक विन्यास से ही साहित्य गायब हो रहा है और साहित्य हमारे सरोकारों में कहीं है ही नहीं? क्या ऐसा है? ऐसा मेरा मानना नहीं है। रीज़न बीइंग जो साहित्य की हम जैसे बात करते हैं
तो जैसे मेरे मित्र ने कहा कि जो भी आजकल का हमारे पास अवेलेबल साहित्य है, ये सारे जो साहित्य के अगर फॉर्मेशन हम देखेंगे तो ये इवेंट बेस्ड साहित्य है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो रीडर है, रीडर के पास क्या आना चाहिए था, रियल सेंस में लिटरेचर आना चाहिए था जो उसको रीड करे। अब किस किस माध्यम से वो आ रहा है वो सबको पता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाए, चाहे पेपर के माध्यम से आ जाए, चाहे प्रिंट मीडियम से आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट पाठक में है। ऐसा कन्फ्यूजन कि मुझे पढ़ना क्या है जब वो किसी साइट पे जाता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टोटल डिवोट करेंगे टाइम अपना किसी एक चीज़ पे, क्योंकि आपकी व्यस्तता इतनी है, आपके पास उस व्यस्तता में से कुछ टाइम निकाल के कुछ पढ़ना है। और पढ़ने के जो आपके पास मीडियम है, या तो अब सोशल साइट्स हैं, अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैगजीन्स जो बहुत प्रचलित मैगजीन्स थे लुप्त हो गए, कहीं दिख नहीं रहे अब वो। रीज़न क्या है, क्योंकि जो डिजिटल एक बहुत बड़ी एक आंधी सी आ गई, उस आंधी में पाठक का जो एक रोल था वो रोल शिफ्ट हो गया। उसकी जो प्रायोरिटीज थी पहले पेपर पढ़ने का, उस पर फोकस होने का, और फोकस होने के बाद फोकस होने के बाद कुछ अध्ययन करने तक फिर अपने विचार व्यक्त करता था। उन चीज़ों से तो वो दूर हो गया। दूर इसलिए हो गया क्योंकि इसके पास फोकस करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर वो कोई भी किताब पढ़ता है, कोई भी किताब हाथ में लेता है, तो 10-15 पेज पढ़ने के बाद वो 16वें पेज पे सोचता था कि मुझे आगे क्या पढ़ना है इसमें। अब क्या है कि किताब रेडी, मार्केट में तो किताबें आती है, ऐसा नहीं किताबें नहीं छप रही है, छप रही है, बिल्कुल छप रही है। बड़े बड़े लेखक है जिन्हें अभी भी जो इसमें विश्वास करते हैं कि किताब ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। और वो शिक्षा के रूप में आप ले लीजिए, आप संस्कारों के रूप में ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए। लेकिन जहाँ तक आप पाठक की बात करेंगे ना, पाठक को चाहिए क्या? पाठक एक बिल्कुल एक नाव में बैठा हुआ है और वही गोते खा रहा है। उसके पास सोशल साइट में एक वो किताब पढ़ने बैठता है, 5 पेज उसने पढ़े, उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा किल हो जाता है, वो शिफ्ट करता है दूसरी साइट पे। तो जो उसको पढ़ना चाहिए था वो तो छोड़ दिया उसने। जब आपने उससे बिल्कुल आपने डिस्टेंस मेंटेन कर दी, आपने जो पढ़ना था वो पढ़ा नहीं आपने, आप उससे दूर हट गए, तो साहित्य तो इफेक्ट होगा ही होगा जी। वो तो स्वाभाविक है। साहित्य तभी जिंदा है जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो साहित्य कहाँ रहेगा? आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो आपके पास एक रीडर होना चाहिए, और रीडर के पास क्या आना चाहिए? किसी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू वो लिटरेचर आना चाहिए। जिसके लिए आज ये डिबेट हमारी है कि अखबार का क्या रोल है। अखबार का यही रोल रहता था कि जिसने कोई बड़ी सी किताब निकाली, उसके बाद उसका एक एनालिसिस होता था, पाठक उस एनालिसिस को पढ़ता था, उस एनालिसिस के बेसिस पे अपना वो विचार एक बनाता था, यार ये किताब अच्छी है कि बुरी है, मुझे पढ़नी चाहिए। तो एक उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था। अब जब वो चीज़ें अब मार्केट में है ही नहीं, आपने सारी चीज़ों को एक मार्केटिंग का एक सिनेरियो दे दिया, तो कहीं ना कहीं तो पाठक तो भटक गया ना। तो आपका जो क्रिएटिविटी जानर है वो तो इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि साधन जो कमाने का है किसी के लिए यही है। लिटरेचर वो बेचता है, अपनी लेखनी को बेचता है, उससे अपनी जीविका हासिल करता है। लेकिन जब उसकी अब कोई इज्जत ही नहीं रही मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो आप बिखर गए ना। फिर पंडिता जी, जो जिस तरफ आप हमको ले गए अपने वक्तव्य में, उससे एक जो चीज़ निकल के आई वो ये आई कि अखबारों ने भी कभी ये चेष्टा नहीं की कि वो जो एक साहित्यिक बिरादरी के लिए जो ज़रूरी माहौल है उसको बनाने की वो चेष्टा करते। जिस तरफ कंडवाल जी कह रहे हैं कि भाई मार्केट में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें साहित्य भी है जो सबसे नीचे है, लेकिन साहित्य को ठीक ठाक स्पेस मिले उसके लिए कंडवाल जी, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि एक ज़माने में जब हम अखबार पढ़ते थे तो उन अखबारों के जो शीर्षक होते थे खबरों के, खबरें बहुत सामान्य खबरें होती थी, लेकिन शीर्षक वो किसी कवि की किसी कविता से उठा देते थे, किसी नॉवल से कोई कोट उठा देते थे। और जब आप उस शीर्षक को पढ़ते थे तो फिर ये लगता था कि यार इस खबर में कोई जान है, और आप पूरी खबर पे जाते थे, बेशक वो खबर बहुत सामान्य होती थी। तो ये संस्कार हमको अखबारों ने दिए। और कंडवाल जी, आपको अच्छी तरह स्मरण होगा कि हमारी हिंदी पट्टी को बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक अखबारों ने दिए। वो अखबारों में पत्रकारिता करते 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 और वो बड़े स्थापित साहित्यकार बने बाद में। लेकिन कंडवाल जी, अब जो पत्रकारों की बिरादरी है, जो आपने कहा कि अब ये एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है, बड़े ट्रेंड लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कभी आप लोग प्रेस क्लब में बैठते हैं, आपस में अपने ऑफिसेज में बैठते हैं, तो आपके जो विमर्श होते हैं
उनमें साहित्य, संस्कृति, कला जैसे विषयों को कितनी जगह मिलती है? ये बहुत बहुत पर्सनल सा सवाल है, पर पूछना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ पर्सनली बहुत गंभीर सवाल है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये नौटियाल जी। मैं इसको याद करता हूँ कि आज से करीब 20 साल पहले जब मैं इस पेशे में आ रहा था, तो एक युवा पत्रकार के तौर पर, एक नवप्रवेशी पत्रकार के तौर पर हम पे दबाव होता था कि हम कुछ पढ़ें और किसी अच्छी किताब को पढ़ें, या मतलब हमारे सीनियर हमको प्रोत्साहित करते थे कि ये किताब पढ़ो, ये पढ़ो, आपकी भाषा ठीक होगी, आपके अंदर लिखने पढ़ने का शऊर आएगा। लेकिन लगातार ये स्पेस कम होता गया, और आज के समय में साहित्य की कोई चर्चा किसी न्यूज़ रूम में नहीं होती है। बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब मुझे कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ये सच है कि पिछले कई सालों से साहित्य की कोई चर्चा न्यूज़ रूम में नहीं होती है। वो न्यूज़ रूम से ख़त्म हो गई, क्योंकि लोग उस टेस्ट के आ ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया में कम से कम मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और शायद वो आखिरी पीढ़ी हमारी थी जो कि साहित्य जिसने पढ़ा जिसने, और तब वो पत्रकार बने, या पत्रकार रहते हुए मतलब अपना वो भी रुझान जिंदा रखा। हमारे बाद की जो पीढ़ी आई, जो 4-5 साल बाद की जो लोग आए, वो इससे पूरी तरह से हटके आए। और आज के समय में तो स्थिति ज़्यादा खराब है कि मतलब पढ़ने लिखने का संस्कार काफ़ी ख़त्म हो गया है। पत्रकार बिरादरी में बिल्कुल काफ़ी स्थिति मतलब ख़राब हुई है। लोग एक बहुत ग्लैमर में ही बन के आ रहे हैं, और साहित्य की चर्चा न्यूज़ रूम में अब ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म। ये आपकी तरफ से मैंने तो आपने ठीक कहा कि ये बड़ा गंभीर सवाल है, और इस सवाल का जिस अंदाज में आपने जवाब दिया वो हम सभी के लिए निराशाजनक तो है ही। बिल्कुल, क्योंकि बतौर पाठक हम आज भी मानते हैं कि जो अखबार है वो हमारे संस्कारों को परिष्कृत करने का भी एक ज़रिया है। इसीलिए हर सुबह हम अपनी जो पहली चाय है उस चाय के साथ हम अखबार ढूंढते हैं, बिल्कुल, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं ढूंढते। नहीं, और इसके मैं मतलब थोड़ा सा विषय से मतलब उससे जुड़ा हुआ विषय है, हालांकि डायरेक्ट विषय नहीं है, कि इसका असर पत्रकारिता पे फर्क पड़ा है। जब हमारे अंदर पढ़ने लिखने का संस्कार उस रूप में नहीं आया है, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है उस पर उसकी छाप मन नजर आ रही। कोई किसी का शिल्प नहीं होता है, किसी पत्रकार के आज के समय में बहुत कम होता है कोई अपनी विशिष्ट शैली के कारण लिखता हो। आपका एक जो शब्द भंडार नहीं है आपके पास, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने अंदर डाला ही नहीं है वो सब चीज़ें। बिल्कुल। तो बहुत रटी रटाई ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मतलब वही एक खास तरह की खबरें हैं। आप देखेंगे कि मतलब अगर कोई इवेंट है तो उसकी एक ही जैसी कवरेज सभी जगह है। किसी के पास कोई लिखने के लिए अलग कुछ शब्द नहीं है, कोई शैली नहीं है। उसका नुकसान पत्रकारिता खुद भी उठा रही है। बिल्कुल। पंडिता जी, जिस तरफ संजीव कंडवाल हमको ले जा रहे थे, उसी से रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कंडवाल जी का तो ये कहना है कि भाई अब न्यूज़ रूम में जब साहित्य है ही नहीं, जब उस तरह के सरोकार के लोग पत्रकारिता में आ ही नहीं रहे हैं, साहित्यिक सरोकारों के लोग, तो जाहिर सी बात है कि उसका आपका जो आउटपुट है, आपकी जो खबरें हैं, जो खबरों की तासीर है, उस पर उसका असर आएगा। बिल्कुल आएगा। क्या लगता है आपको कि हम अगर मान लीजिए आप पूरी ट्रेनिंग करके विधिवत प्रशिक्षण के बाद आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, अगर उस एंड पर जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर हम थोड़ा साहित्य का, लेखन का एक और कहानी लेखन महाविद्यालय हमारे यहाँ रहे हैं जिन्होंने स्पेशली आपको लिखना सिखाया, इस तरह का कुछ आयोजन हो तो क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी, जिस तरफ कंडवाल जी बहुत भयभीत सा बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में तो साहित्य कहीं बचेगा नहीं, तो आपको लगता है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर्स में कुछ इस तरह का हम इनपुट दें तो वहाँ से जो पीढ़ी निकलेगी वो साहित्यिक सरोकारों की होगी? नौटियाल जी, मेरा ये मानना है जो जिस कंक्लूडिंग पार्ट पे जो आपने विषय उठाया, ये बड़ा गंभीर विषय है। रीज़न बीइंग, जो आजकल के बच्चे हैं इनके पास पढ़ने के लिए क्या है? हमारे टाइम पे लाइब्रेरीज़ थी, हम अपने आप को उनके साथ जोड़ते थे लाइब्रेरीज़ में, वहाँ किताबें पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था, प्रोफेसर वहाँ पे रहता था, भैया इसमें ये है, इसको आप इस ऐसे इंटरप्रेट करो। तो ये चीज़ें तो सारी गायब हो गई। अब सारी चीज़ें जो आपके पास है वो सारी डिजिटल चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के मैं ये आंसर देना चाहता हूँ कि जो ये नई पीढ़ी है,
ये नई पीढ़ी जो है, अगर इनको क्रिएटिविटी के जॉनर में जाना है, साहित्य के जॉनर में जाना है, साहित्य एक ऐसा चीज़ है जो सिखाया नहीं जाता है। ये एक अंदर से एक क्रिएटिव जॉनर है जो एक जिसको आप इग्नाइट करते हैं विचारों से और उसको फिर प्रस्तुत करते हैं। वो कहाँ से होता है? वो पढ़ने से होता है। और पढ़ाएगा कौन आपको? यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े मतलब विद्यालय है जहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जहाँ उनको ये एजुकेट किया जाए कि साहित्य का वास्तव में मकसद क्या है इसका, ये आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। क्योंकि साहित्य जो है वो दर्पण है आपके समाज का। आप समाज से जो चीज़ें जुड़ी हुई है उसी को उठा के आपने क्रिएटिविटी के जॉनर के थ्रू उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप फिर यूजेजेस करते हैं, मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, एलेगरीज यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आजकल की पत्रकारिता जो है, जैसे भाई साहब ने कहा, उनमें है ही नहीं कहीं। आप आजकल के कई लेख पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको कहीं मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज कहीं नहीं है। आप कहीं नहीं पाएंगे आपने किसी के साथ तुलनात्मक जिसे कहते हैं वो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो तो इवेंट लिख रहे हैं, साहित्य को उन्होंने इवेंट बना दिया, बहुत बड़ी बात, एक नैरेटिव बना दिया। जब आपने एक नैरेटिव बना दिया तो उसमें वो स्कोप नहीं रहता है कि आप साहित्य के जो एक फील्ड होता था, जो एक जैसे बड़े बड़े महान हमारे यहाँ पे साहित्यकार हुए हैं उनकी तरह आप लिखना शुरू कर देंगे। वो तभी संभव है जब आप नैरेटिव से हट के साहित्य पे आ जाएंगे। लेकिन पंडिता जी, जी सर, जिस तरफ आप हमको ले जा रहे थे अभी, कि अगर उन संस्थाओं में जहाँ से हमारे पत्रकारों की पीढ़ी आती है वहाँ पर अगर कुछ हम नई तरह के सुधार करें तो हो सकता है कि जिस खतरे की तरफ कंडवाल जी अभी हमको संकेत कर रहे थे, हो सकता है कि वो खतरा उतना गंभीर ना हो। लेकिन कंडवाल जी, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा कि इस दौर में जब मुख्य धारा के अखबारों ने साहित्य और कला और संस्कृति को एक तरह से खारिज जैसा कर दिया है, तब ये जो छोटे अखबार हमारे पास आ रहे हैं, क्या आपको इनकी कोई भूमिका नज़र आती है कि ये उस स्पेस को भर पाएंगे? संक्षेप में देखिए, छोटे अखबार अपनी भूमिका तो निभा ही रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक रीच है, अपनी क्षमता है और वो पर्याप्त नहीं है कि उस जगह को, उस खाली स्पेस को भर सकें। वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं कुछ तो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो मुख्य धारा के जो मीडिया था, मुख्य धारा के जो अखबार थे, उनका छोड़ा हुआ एक बड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, वो खाली ही है, वो खाली है और वो अभी इनसे भरना मुश्किल सा लगता है मुझे ये लगता है कि आप जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वो ये कि ये जो मुख्य धारा के बड़े अखबार हैं इनको ही उस स्पेस को भरना होगा। संजय पंडिता जी और संजीव कंडवाल जी, आप दोनों से ये बहुत गंभीर और बड़ा मसला था, संक्षेप में जितनी बातचीत हो पाई उससे एक कुछ नए डायमेंशंस मिले। आप दोनों ने समय निकाला और स्टूडियो में आए, ये बातचीत में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।